जय हिंद साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ममता वशिष्ठ का। साथियों, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और पूरे हिंदुस्तान ने देखा, बिहार की जनता ने देखा कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने भाजपा से मिलकर केवल वोट ही चोरी नहीं की है, बल्कि पूरा इलेक्शन ही हाईजैक कर लिया। और इलेक्शन कमीशन के खुद के आंकड़े के अनुसार हम समझते हैं, इलेक्शन कमीशन के अनुसार कुल मतदान 67%, पहले चरण का मतदान 65% और दूसरे चरण का मतदान 69%, यानी कुल 243 सीटों में से एनडीए को मिली 202 सीटें, लगभग 83%। ये वही आंकड़े हैं सबसे बड़ा जो सवाल पैदा करते हैं कि जब जनता ने 67% भारी संख्या में वोट देने निकली तो परिणाम इतने एक तरफा कैसे हो गए। यहीं से वोट चोरी की कहानी शुरू होती है दोस्तों। कई सीटों पर ऐसा देखा गया है कि जीतने वाला उम्मीदवार 34% और 38% वोट लेकर जीत गया, जबकि विपक्ष के भी लगभग उतने ही वोट थे, लेकिन सीट फिर भी भाजपा एनडीए की झोली में जाती। कितना संदेहास्पद लग रहा है आपको? इसे कहते हैं चुनाव विज्ञान में आर्टिफिशियल सीट कन्वर्जन। ये कोई सामान्य लोकतांत्रिक घटना या पैटर्न नहीं है दोस्तों। यहाँ पर चुनाव हाईजैक हो चुका है। विपक्ष के वोट अचानक से कम, कई जगह पर मतदान 65 से 70% रहा, लेकिन विपक्ष के वोट अचानक गिरते हुए दिखे। मतलब भारी संख्या में लोग वोट डालने गए, लेकिन वोट एक ही तरफ बह गया। ये सामान्य नहीं है, इसे कहते हैं सिलेक्टिव वोट सप्रेशन। किस तरह से इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिलकर आपके लोकतंत्र की हत्या करने में लगा है। कई सीटों पर एक और पैटर्न देखेंगे तो कई सीटों पर जीत का अंतर लगभग एक ही रेंज में रहा, 6000, 8000, 9500, 10200। ये बिल्कुल नेचुरल नहीं होता है लोकतंत्र में। चुनाव में, लोकसभा विधानसभा के असली चुनाव में जीत का अंतर जिगजैग होता है, सीधी लाइन में नहीं। इस पैटर्न को कहते हैं इंजीनियर्ड मार्जिन, यानी जीत पहले से ही तय, बस नंबर फिट किए गए हैं। कुछ बूथों पर पाया गया कि भाजपा एनडीए को 70 से 90% वोट, विपक्ष को 10 से 20% या उससे कम, जबकि उसी इलाके में जमीनी समर्थन एक तरफा नहीं था। ये इस बात का भी संकेत देता है दोस्तों कि जमीन पर विपक्ष था, लेकिन मशीन पर बीजेपी बेची थी। साथियों, बहुत ही संदेहास्पद ये चुनाव रहा। कहीं कहीं डेटा में यह भी दर्ज हुआ है कि मतदान खत्म होने के ठीक 1-2 घंटे पहले अचानक 3 से 5% अतिरिक्त वोट पड़ गए। और मजेदार बात, इस अचानक गिरे वोटों का फायदा सिर्फ एक ही पक्ष को मिला। अब जनता जो सवाल पूछ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जो भी है किसी भी चीज के माध्यम से, बिल्कुल जायज है कि जब वोटर लाइन में नहीं थे तो वोट आए कहां से। निष्कर्ष, इन सभी बातों का निष्कर्ष साफ है दोस्तों कि वोट प्रतिशत और नतीजे मैच नहीं खाते। हम 4 बातों से समझेंगे इसको कि उच्च मतदान के बावजूद विपक्ष का वोट शेयर कैसे गिरा। बूथवार एक तरफ मशीन पक्षीय वोट क्लस्टर, इंजीनियर्ड जीत का अंतर और आखिरी घंटों में रहस्यमयी वोट स्पाइक। इन सबको जोड़े तो जनता यही कहती है, ये चुनाव नहीं, ये मशीन से बनाया गया बहुमत था। और एक बात और दोस्तों, जब चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता लग गई और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कैसे अनुमति दे दी सरकार को सबके खातों में पैसे बांटने की। पहली बात, जब आप इतने लोगों को उनके अकाउंट में पैसे देंगे तो वो माउथ पब्लिसिटी से और बढ़ेगा। ये तो सीधे आपने वोटों को खरीदा है और जो लोग नहीं बिक पाए उनके वोट चोरी हो गए। कुल जो बिहार में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो वोट पड़े हैं उसमें 3 लाख का अंतर दिखता है। इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल रिजल्ट बताए हैं कि 7 करोड़ 45 लाख के आसपास वोट पड़े हैं और फाइनल वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख। तो एक बार बताइए, जब इतने परसेंट वोट काट दिए और वोटिंग का प्रतिशत ही 67% है, तो बाकी के 3-3.5 लाख वोटर आए कहाँ से, कहाँ? और जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, कभी वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और कभी कहीं पर मतलब वोट समय के बाद अचानक से एकदम से वोट परसेंट बढ़ गया, तो ये सब चीजें जाहिर करती हैं कि ये इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन नहीं था। इतना बड़ा स्ट्राइक रेट कि बीजेपी एनडीए को इतनी सीटें मिल गई, 101 सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 97 सीटें जीत गई। ये कैसे पॉसिबल है? लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सोचिएगा, समझिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के साथ मिलकर भारत देश के लोकतंत्र की हत्या करने में लगा है। बिहार का इलेक्शन नहीं, सीधा वोट चोरी था। आप लोग समझिए कि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन किस तरह से बीजेपी कर रही है।
उन्हें बस चुनाव जीतने से मतलब है, बाय हुक और बाय क्रुक। भले ही आपके अधिकार छिन जाएं, आपका संविधान खत्म हो जाए, तो आप सभी को जागना होगा, युवाओं को आगे आना होगा और वही हमारे संविधान की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो भारत एक डिक्टेटरशिप बदलने में भारत को समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।